बॉलीवुड फिल्मों में दशकों तक समलैंगिक यानी गे पुरुषों के चित्रण को लेकर काफी बहस होती रही है। ये सच है कि लंबे समय तक मुख्य धारा के सिनेमा ने इस समुदाय को एक सीमित और अक्सर गलत नजरिए से पेश किया। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और रचनात्मक कारण रहे हैं। नंबर 1, कॉमेडी और स्टीरियोटाइपिंग। अक्सर फिल्मों में समलैंगिक पात्रों का इस्तेमाल केवल कॉमिक रिलीफ के लिए किया गया। उन्हें एक खास तरह के हाव भाव, बोलने के तरीके या पहनावे के साथ दिखाया गया, जिसे सिसी या एफेमिनेट स्टीरियोटाइप कहा जाता है। इसका मकसद दर्शकों को हंसाना होता था, ना कि उनके संघर्ष या भावनाओं को संजीदगी से दिखाना। नंबर 2, डर और सामाजिक वर्जनाएं। भारत में लंबे समय तक धारा 377 और सामाजिक मान्यताओं के कारण समलैंगिकता पर खुलकर बात करना मुश्किल था। फिल्म निर्माता अक्सर डरते थे कि अगर उन्होंने इसे सामान्य या गंभीर तरीके से दिखाया तो फिल्म को सेंसर बोर्ड या समाज के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, मुख्य धारा के नायक की छवि। बॉलीवुड में हीरो की छवि हमेशा से बहुत मर्दाना यानी हाइपर मैस्कुलिन रही है। फिल्म निर्माताओं को लगता था कि दर्शक एक ऐसे नायक को स्वीकार नहीं करेंगे जो समलैंगिक हो, इसलिए गे किरदारों को या तो खलनायक के रूप में या फिर नायक के अजीब दोस्त के रूप में हाशिए पर रखा गया। नंबर 4, गहराई की कमी। ज्यादातर पटकथा लेखकों ने गे पात्रों को इंसान के बजाय केवल उनकी यौन पहचान यानी सेक्सुअलिटी तक ही सीमित रखा। उनके करियर, परिवार या अन्य व्यक्तिगत आयामों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वे किरदार नकली और एक तरफा लगे। बदलाव की लहर। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदली है। अब ऐसी फिल्में बन रही हैं जो इस विषय को संवेदनशीलता और परिपक्वता के साथ पेश करती हैं। अलीगढ़, प्रोफेसर सिरस की कहानी को बहुत ही गरिमा के साथ दिखाया गया। कपूर एंड सन्स, इसमें गे किरदार को एक सामान्य इंसान की तरह दिखाया गया, जिसके जीवन में करियर और परिवार की अपनी चुनौतियां हैं। बधाई दो और शुभ मंगल ज्यादा सावधान, ये फिल्में कॉमेडी का सहारा तो लेती हैं, लेकिन अंततः अधिकार और गरिमा की बात करती हैं। निष्कर्ष, सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन कभी-कभी ये समाज की गलत धारणाओं को और मजबूत कर देता है। जैसे जैसे समाज अधिक जागरूक और समावेशी हो रहा है, बॉलीवुड में भी अब किरदारों को मजाक के बजाय इंसान के रूप में दिखाने की कोशिश शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, क्या हालिया फिल्मों ने इस छवि को सुधारने में वाकई मदद की है? बॉलीवुड में इस चित्रण के पीछे कुछ और गहरे कारण और बारीकियां भी रही हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। नंबर 5, कमर्शियल रिस्क का डर। फिल्म निर्माण एक बड़ा बिजनेस है। पुराने समय में निर्माताओं को लगता था कि अगर वे समलैंगिकता को गंभीरता से दिखाएंगे तो परिवार के साथ फिल्म देखने आने वाले दर्शक थिएटर नहीं आएंगे। इस घाटे के डर की वजह से वे संवेदनशील विषयों के बजाय सुरक्षित और घिसे पिटे फॉर्मूलों पर टिके रहे। नंबर 6, संवेदनशीलता की कमी, लैक ऑफ रिसर्च। अक्सर लेखक और निर्देशक उन समुदायों के बारे में रिसर्च नहीं करते थे जिनका वे चित्रण कर रहे हैं। बिना किसी वास्तविक अनुभव या LGBTQ+ सलाहकारों के वे वही दिखाते थे जो उन्होंने दूसरी फिल्मों में देखा था। इससे एक विशिष्ट साइकिल बन गया। एक फिल्म ने मजाक उड़ाया तो दूसरी ने भी उसी को सच मानकर दोहराया। नंबर 7, स्क्रीन टाइम और महत्व। अक्सर गे किरदारों को मुख्य कहानी में जगह नहीं मिलती थी। उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड में एक सजावट या मजाक के पात्र की तरह रखा जाता था। जब किसी किरदार को मुख्य कहानी में जगह नहीं मिलती तो दर्शकों के लिए उससे जुड़ना या उसकी भावनाओं को समझना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 8, क्वियर कोडिंग। कई बार फिल्मों में किसी किरदार को सीधे तौर पर गे नहीं कहा जाता था, लेकिन उसकी आदतों या व्यवहार को इस तरह दिखाया जाता था कि दर्शक उसे अजीब या मर्दाना नहीं समझें। अक्सर विलेंस को थोड़ा नाजुक या अलग दिखाकर उन्हें बुरा साबित करने की कोशिश की जाती थी, जो कि एक बहुत ही गलत संदेश था। अब क्या बेहतर हो रहा है? नंबर 1, OTT का प्रभाव। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म निर्माताओं को आज़ादी दी है। यहाँ सेंसरशिप का दबाव कम है और दर्शक भी नई कहानियों के लिए तैयार हैं। मेड इन हेवन जैसी सीरीज ने समलैंगिक पुरुषों के जीवन को बहुत ही वास्तविक और प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। नंबर 2, खुद समुदाय की भागीदारी। अब फिल्म इंडस्ट्री में कैमरे के पीछे भी इस समुदाय के लोग हैं, लेखक, निर्देशक, स्टाइलिस्ट, जो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। इससे चित्रण में सच्चाई आ रही है। बॉलीवुड का सफर मजाक से मर्यादा की ओर बढ़ रहा है, हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। क्या आपको लगता है कि बड़े सितारों जैसे आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव के ऐसे रोल करने से आम जनता की सोच में बदलाव आया है? बॉलीवुड में गे पुरुषों के चित्रण के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और तकनीकी कारण भी रहे हैं, जिन्होंने सालों तक इस गलत धारणा को बढ़ावा दिया। मालिन गेज और पितृसत्ता। बॉलीवुड की फिल्में लंबे समय तक मर्दानगी के एक खास सांचे में ढली रही हैं। पितृसत्तात्मक सोच में ये माना जाता था कि एक असली मर्द को सिर्फ महिलाओं के प्रति आकर्षित होना चाहिए। इस सोच की वजह से गे पुरुषों को कम मर्द या औरत जैसा दिखाया गया, ताकि पारंपरिक नायक की मर्दानगी को और बड़ा दिखाया जा सके।
सहानुभूति बनाम समानुभूति। पुरानी फिल्मों में अगर किसी गे किरदार को मजाक नहीं बनाया जाता था तो उसे बेचारा बना दिया जाता था। उन्हें अक्सर एक ऐसे दुखियारे इंसान के रूप में दिखाया जाता था जिसका अंत हमेशा दुखद होता है या जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। दर्शकों को उन पर तरस तो आता था, लेकिन वे उन्हें अपने जैसा एक सामान्य इंसान नहीं समझ पाते थे। कैंपी सौंदर्य शास्त्र का अतिप्रयोग। सिनेमा में अक्सर कैंप यानी एक प्रकार की दिखावटी और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कला का इस्तेमाल समलैंगिक संस्कृति को दिखाने के लिए किया जाता है। बॉलीवुड ने इसे गलत समझा और इसे ओवर एक्टिंग या अजीब फैशन तक सीमित कर दिया। इससे दर्शकों के मन में ये छवि बन गई कि हर गे पुरुष इसी तरह व्यवहार करता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। संवादों की भाषा। फिल्मों में गे किरदारों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अक्सर अपमानजनक होती थी। दोहरे अर्थ वाले संवाद और ऐसे शब्द जो गाली की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हें फिल्मों में कूल या मजेदार बनाकर पेश किया गया। इसने समाज को ये लाइसेंस दे दिया कि वे असल जिंदगी में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करें। बदलाव के कुछ और सकारात्मक उदाहरण। आजकल की कुछ कहानियों ने इन दीवारों को तोड़ा है। चंडीगढ़ करे आशिकी। हालांकि ये फिल्म ट्रांस विजिबिलिटी पर केंद्रित थी, लेकिन इसने मुख्य धारा के मर्दाना हीरो के पूर्वाग्रहों को चुनौती दी। मोस्टली सेन जैसी क्रिएटर्स और शॉर्ट फिल्में। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आने वाली कहानियों ने दिखाया है कि समलैंगिक रिश्ते भी उतने ही सामान्य और बोरिंग हो सकते हैं जितने कि कोई और रिश्ता। निष्कर्ष। गलत चित्रण का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी ने गे पुरुषों को केवल मनोरंजन की वस्तु समझा। लेकिन अब जब दर्शक खुद शिक्षित हो रहे हैं और वैश्विक सिनेमा तक उनकी पहुंच है, तो बॉलीवुड की मजबूरी बन गई है कि वे स्टीरियोटाइप के बजाय सब्सटेंस पर ध्यान दें। क्या आपको लगता है कि अब फिल्मों को सिर्फ गे मुद्दे पर फिल्म बनाने के बजाय ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जहां मुख्य किरदार गे हो, लेकिन फिल्म की कहानी किसी और विषय जैसे थ्रिलर या एक्शन पर हो? बॉलीवुड में समलैंगिक पुरुषों के चित्रण को लेकर समाज में कई गलत धारणाएं घर कर गई थी। यहाँ ऐसे 10 प्रमुख मिथक और उनकी सच्चाई दी गई है। मिथक 1। गे पुरुष हमेशा जनाना या नाजुक स्वभाव के होते हैं। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है। किसी की यौन प्राथमिकता उसके व्यक्तित्व या मर्दानगी को तय नहीं करती। एक गे पुरुष एथलीट, सैनिक या बहुत ही मर्दाना दिखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। मिथक 2। समलैंगिकता केवल बड़े शहरों या अमीर घरों तक सीमित है। फिल्में अक्सर इसे शहरी चौंचला दिखाती हैं, जबकि हकीकत में समलैंगिक व्यक्ति हर गांव, कस्बे, जाति और आर्थिक वर्ग में मौजूद हैं। ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक पहचान है। मिथक 3। गे पुरुषों का मुख्य उद्देश्य केवल दूसरों का मनोरंजन करना या हंसना हंसाना होता है। फिल्मों ने उन्हें कॉमिक रिलीफ बना दिया, लेकिन असल जीवन में वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और कलाकार के रूप में समाज में गंभीर योगदान दे रहे हैं। मिथक 4। समलैंगिकता एक बीमारी है जिसे बदला या ठीक किया जा सकता है। बॉलीवुड की पुरानी कहानियों में अक्सर इसे सुधारने की कोशिश दिखाई जाती थी। विज्ञान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि इंसानी विविधता का एक हिस्सा है। मिथक 5। हर गे पुरुष का फैशन सेंस बहुत लाउड और चमकीला होता है। फिल्मों में उन्हें हमेशा रंग बिरंगे या अजीब कपड़ों में दिखाया गया। असल में उनका पहनावा वैसा ही सामान्य होता है जैसा किसी और व्यक्ति का। मिथक 6। वे अपने परिवार के लिए केवल शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। सिनेमा अक्सर उन्हें परिवार से बहिष्कृत या दुखी दिखाता है। असलियत में आज बहुत से परिवार अपने बच्चों को स्वीकार कर रहे हैं और वे अपने माता पिता के लिए गर्व का स्रोत बन रहे हैं। मिथक 7। समलैंगिक पुरुष बच्चों के लिए असुरक्षित होते हैं। फिल्मों ने कभी कभी अनजाने में ऐसी नकारात्मक छवि पेश की। शोध बताते हैं कि किसी की यौन पहचान का उसकी परवरिश की क्षमता या बच्चों की सुरक्षा से कोई नकारात्मक संबंध नहीं है। मिथक 8। समलैंगिक पुरुषों के रिश्ते कभी गंभीर या लंबे समय तक नहीं चलते। बॉलीवुड में उन्हें अक्सर फ्लर्ट या अस्थिर दिखाया गया। हकीकत में समलैंगिक व्यक्ति भी उतने ही गहरे, वफादार और जीवन भर चलने वाले रिश्तों में रहते हैं जितने कि विषम लैंगिक यानी हेटेरोसेक्सुअल लोग। मिथक 9। समलैंगिकता पश्चिमी कल्चर की देन है। भारतीय इतिहास, प्राचीन मंदिरों की कलाकृतियों और साहित्य में समलैंगिकता के प्रमाण मिलते हैं। ये भारत के लिए नया नहीं है, बल्कि हमारा समाज पहले इसके प्रति अधिक उदार था। मिथक 10। उन्हें हमेशा एक दुखद अंत या अकेलेपन की जरूरत होती है। पुरानी फिल्मों में गे किरदारों का अंत अक्सर मौत या अकेलेपन से होता था। सच्चाई ये है कि वे भी एक खुशहाल,
पूर्ण और सफल वैवाहिक या व्यक्तिगत जीवन जीने के हकदार हैं और जी रहे हैं। समलैंगिकता के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए कुछ दमदार और गहरे संदेश। इंसानियत पहले। किसी की पहचान इस बात से तय नहीं होती कि वो किसे प्यार करता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो इंसान कैसा है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, नफरत करना गुनाह है। प्रकृति की विविधता। कुदरत ने हर फूल को एक जैसा नहीं बनाया, फिर हम इंसानों से एक जैसा होने की उम्मीद क्यों करते हैं? विविधता ही इस संसार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मर्दानगी की नई परिभाषा। असली मर्द वो नहीं जो दूसरों का मजाक उड़ाए, बल्कि वो है जो हर इंसान को उसकी पहचान के साथ सम्मान दे सके। संकुचित सोच कमजोरी की निशानी है, उदारता नहीं। परिवार की जिम्मेदारी। अपने बच्चों को समाज के डर से घर के बाहर मत निकालिए। अगर घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए तो दुनिया उन्हें जीने नहीं देगी। आपका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संस्कार और स्वीकार्यता। हमें सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य को उसकी सच्चाई के लिए नहीं अपना सकते तो हमारे संस्कार अधूरे हैं। बदलाव की शुरुआत। इतिहास गवाह है कि समाज ने हमेशा नई सोच का विरोध किया है, लेकिन समय के साथ सच को स्वीकारना ही पड़ा। आज की संवेदनशीलता कल की समानता बनेगी। दिखावा बनाम सच्चाई। फिल्मी पर्दों की स्टीरियोटाइप्स को छोड़िए और अपनी आंखों से देखिए। आपके आसपास कोई डॉक्टर, कोई फौजी या कोई शिक्षक गे हो सकता है जो बड़ी खामोशी से देश और समाज की सेवा कर रहा है। एक आखिरी विचार। समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। साथियों, हमारा चैनल द गे डायरी सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि एक कोशिश है समाज की संकुचित सोच को बदलने और दबे हुए सच को सामने लाने की। अगर आप भी समानता और सही बदलाव के पक्षधर हैं तो इस सफर में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकती है। कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर अब वक्त है उन हकीकतों को सुनने का जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया गया। द गे डायरी को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उस आवाज़ को ताकत दे रहे हैं जिसे समाज खामोश रखना चाहता है। आइए साथ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। सच्चाई, साहस और समानता, यही है द गे डायरी। अगर आप भी रूढ़िवादी सोच के खिलाफ हैं और एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। अभी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब हैं। ये महज एक डायरी नहीं, एक बदलता हुआ ख्वाब है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है। द गे डायरी को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी को और मजबूत बनाएं।